Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We were discussing about the homeostasis and you have read that homeostasis is the maintenance of internal conditions with outer environment. So the outer environment can be the environment outside your body and it can be the environment of the cell, that is the fluid outside the body. ठीक है, बट जो भी आपका केस होगा कि आपने अपने environment के साथ अपने आप को स्टेबलाइज करना है, तो उसमें हमने पढ़ा कि मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक फीडबैक लूप होती है और उस फीडबैक लूप में आपने तीन सिस्टम्स या आप ये कह सकते हो कि तीन कंपोनेंट्स पढ़े थे कि फर्स्ट जो आपका स्टिमुलस होता है दैट इज डिटेक्टेड बाय द सेंसर्स एंड देन इट इज सेंड टुवर्ड द इंटीग्रेटर और द कंट्रोल हाउस एंड देन कंट्रोल हाउस विल सेंड द सिग्नल्स आर द इम्पल्स आर द आप कह सकते हो कि फंक्शंस उसको करवाने के लिए टुवर्ड्स द इफेक्टर्स और फिर फाइनली इफेक्टर्स जो हैं वो आपको रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक, सो इसी तरह अगर हम देखें तो हम वहाँ पे जब बात फीडबैक लूप की कर रहे हैं तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ फीडबैक, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फीडबैक एंड व्हाई दिस फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए सिंपली अगर आप एक फीडबैक की बात करें तो फीडबैक हम किसको कहते हैं, अगर आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में फीडबैक को लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि सपोज आपकी एक क्लास हुई, उसके एंड पे आपसे कहा जाता है कि राइट योर कमेंट्स अबाउट द क्लास, तो आप उस क्लास का फीडबैक दे रहे होते हो। ठीक है, यानी एक सिस्टम हो रहा है, वो किस तरह का हुआ है, कैसे हुआ है, किन कंपोनेंट्स के साथ हुआ है, उसको आप ऑल टुगेदर फीडबैक कह रहे होते हैं। तो सेम इसी तरह से हमारी बॉडी में भी कुछ फीडबैक्स चल रहे होते हैं, कुछ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हो रहे होते हैं जिनको हम फीडबैक्स कह सकते हैं हमारी बॉडी का। ठीक है, यानी आपकी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन पे लेके आना है, उसको नॉर्मल करने के लिए हमारे पास जो बॉडी में मैकेनिज्म्स होते हैं उनको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। और ये फीडबैक मैकेनिज्म अगर हम इसको डिफाइन करें, पास नोट जरूर कीजिएगा, बुक में नहीं है ये डेफिनेशन, कि इट इज़ अ साइकिल। अब इसको साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि आप अभी में जैसे हम डिस्कस करते हैं चल के कि जब आपके पास एक स्टिमुलस होता है तो स्टिमुलस से फैक्टर और इफेक्टर से फिर रिस्पॉन्स तक आपके पास एक साइकिल चल रहा होता है। ठीक है, और उस साइकिल की वजह से आप उसको फीडबैक कह रहे हो कि वे इन विच द आउटपुट, हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि इनपुट आपका स्टिमुलस होता है, जो भी चेंज आपकी बॉडी के अंदर आती है, और आउटपुट जो है वो आपका बेटा रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, सो इट इज़ अ साइकिल इन विच आउटपुट ऑफ अ सिस्टम, यानी जो आपका आउटपुट है, जो आपको मिला है, जो रिस्पॉन्स आपकी बॉडी कर रही है, और आप उसको कहेंगे फीडबैक विच इज़ रेफर टू मॉडिफाई आर रीइंफोर्स। ठीक है, जो किसको रेफर करते हैं, यानी जो आपका रिस्पॉन्स हुआ है बॉडी में, जो आपका फीडबैक हुआ है वो किस चीज को रेफर कर रहा है, टू मॉडिफाई, यानी आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हो, कोई चेंजेस आ रही हैं आपकी बॉडी के अंदर, और टू रीइंफोर्स, या आप उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ठीक है, किसको, उस प्रोसेस को, यानी सपोज अगर आपकी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी है तो वाटर की एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में जो हो रही है वो रीइंफोर्समेंट है आपके सिस्टम की। ठीक है, तो दैट इज द एक्शन टेकन बाय द सिस्टम। आपकी बॉडी, कोई भी सिस्टम आपकी बॉडी का है, वो कोई भी फंक्शन, कोई भी ऐसा एक्शन लेती है जो कि आपके सिस्टम को मॉडिफाई करे या आपके सिस्टम के फिजियोलॉजी को रीइंफोर्स करे, उसको हम बोलेंगे फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका फीडबैक मैकेनिज्म होता है, इट कैन अकर्स एट अ टिश्यू लेवल, इट कैन अकर्स एट ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम। आपके टिश्यूज में भी हो सकता है, आपके ऑर्गन में भी हो सकता है, और आपके ऑर्गन सिस्टम में भी हो सकता है। कैसे होता है ये फिर हम चल के उसकी टाइप्स में डिस्कस करते हैं कि कैसे डिफरेंट टिश्यूज, ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो हमारे बॉडी को या हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सो बेटा फिर आती है हमारे पास टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ फीडबैक अगर आप देखें तो हमारे पास टू टाइप्स का फीडबैक होता है, एक को आप नेगेटिव फीडबैक कहते हैं और एक आपके पास पॉजिटिव फीडबैक होता है। ठीक है, अब नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस क्या है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये है कि आपने एक सिस्टम को स्टेबलाइज करना है उसकी चेंजेस को रिवर्स करके। ठीक, पहले मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल बताती हूँ, फिर आप उसको जो है समझें तो आपको समझ आ जाएगी इस डेफिनेशन की कि सपोज आपके पास स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस आपसे डिटेक्ट होता है सेंसर्स के थ्रू। सेंसर्स जो है वो हमने क्या कहा कि सेंड करते हैं सिग्नल आपके इंटीग्रेटर को, और इंटीग्रेटर होता है आपका कंट्रोल हाउस, यूजुअली हम उसको ब्रेन लेते हैं। इंटीग्रेटर के बाद आपको मैसेज मिलता है इफेक्टर्स को,
और इफेक्टर्स जो हैं वो आपका आउटपुट या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिस्पॉन्स। अब जो आपके सिस्टम को स्टिमुलस मिला है ये आपके पास इनपुट होता है, ठीक है। सो अगर आप बेटा इस फीडबैक को देखें तो फीडबैक को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि इट इज एन आउटपुट ऑफ द सिस्टम, यानी जो भी आपका सिस्टम है, जिसका भी स्टिमुलस आपके पास है, उसका जो आउटपुट आ रहा है उसको आप फीडबैक कह रहे हो, जो रेफर कर रहा है या तो इस सिस्टम को मॉडिफाई करने में और या जो है वो इसको एक्सेलरेट करने में या उसको मजीद स्ट्रेंथन करने में, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव फीडबैक के लिए कि स्टिमुलस आपके पास है लेस वाटर in fluid या लेस वाटर इन ब्लड। आपके ब्लड में, आपके प्लाज्मा में वाटर की डेफिशिएंसी है, जैसे हमने भी पहले डिस्कस किया था कि ह्यूमन बॉडी का 60% जो होता है वो वाटर होता है, उसमें से 15% इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है और 5% प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो अगर हम ये कहें कि हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी के अंदर लेस है, आपने पानी नहीं पिया, आप फास्टिंग में हो, वट एवर द केस इज, लेकिन आपकी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी है या आपकी बॉडी में सॉल्यूट की एफिशिएंसी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास स्टिमुलस जो आ जाएगा, यानी जो हमारी सिस्टम को इनपुट मिल रहा है वो क्या है, लेस वाटर इन ब्लड, ठीक है। अब जो लेस वाटर इन ब्लड है दैट इज डिटेक्टेड बाय सेंसर्स, ठीक। तो सेंसर्स जो होते हैं, हमें पता है कि हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक, और रिसेप्टर्स यूजुअली आपके सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये जो सेंसर्स हैं ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। क्या स्टिमुलस है आपके पास, लेस वाटर इन ब्लड, ठीक, इसको डिटेक्ट कर रहे हैं सेंसर्स। ये कौन से रिसेप्टर्स हैं बेटा, so they are called osmoreceptors। ऑस्मोरिसेप्टर्स इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑस्मो टर्म जो है वो वाटर एंड सॉल्यूट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ऑस्मोरिसेप्टर्स जो कि आपकी किडनी में भी हो सकते हैं, आपके ब्लड में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, आपके ब्रेन में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इसको डिटेक्ट करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं आपके इंटीग्रेटर को, ठीक। अब इंटीग्रेटर जो आपका ब्रेन है, उस ब्रेन के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिन्होंने कुछ फंक्शंस को कंट्रोल करना होता है और हर एक पार्ट का अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है। सो यहाँ पे जो हम इंटीग्रेटर लेंगे वो हमारे पास आ जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, या पहले तो आप ब्रेन ही लें, और ब्रेन जो है वो सिग्नल दे रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इफेक्टर का काम भी करेगा, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड इस ऑस्मोरिसेप्टर के सिग्नल के रिजल्ट में या इनपुट के रिजल्ट में प्रोड्यूस करवाएगा एडीएच। एडीएच कौन सा हार्मोन होता है, एंटी डाययूरेटिक। एडीएच हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। रोल क्या है बेटा इसका, कि इसने करनी है रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन या फ्रॉम किडनी कर लें, ठीक है, वहां से इसने रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर करनी है, ठीक। अब जब रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर है तो रीएब्सॉर्ब का मतलब होता है कि किडनी में जो वाटर है वो वापस मुड़ के आपके ब्लड में आएगा, ठीक है ना। सो इट मींस कि जो एडीएच है ये जाके एक्ट करेगा आगे नेफ्रॉन की टारगेट साइट के ऊपर और वहां से ये एब्जॉर्ब करवा रहा है वाटर को, ठीक है। सो इस तरह जो वाटर है वो एडीएच जो है वो रिस्पॉन्स शो कर दिया। क्या रिस्पॉन्स है इसका, कि इसने रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाई और उस रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर के रिजल्ट में जो आपका नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर है वो क्या हो गया, मतलब सपोज अगर आपको 20% इंटरस्टिशियल फ्लूइड चाहिए था, नहीं सॉरी 60% इनसाइड द फ्लूइड चाहिए था, तो ये आपके पास 60% वाटर आ गया, ठीक है, या जितना भी आपकी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी थी वो ओवरकम हो गई। अब हम ये कहते हैं कि ये अब तो 60% तो ठीक है एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन ये 60% से ज्यादा ना हो, यानी ये भी ना हो कि हमारे सेल जो है वो बर्स्ट होना शुरू हो जाएं, ठीक है। मतलब यहां तक तो हमारा सिस्टम स्टेबलाइज हो गया है, हमें एक चेंज मिल चुकी है, हमारा सिस्टम मॉडिफाई हो चुका है, ठीक है। हमने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, जितना वाटर आपको चाहिए, वेदर इट इज 20%, 60%, जितनी आपकी वाटर डेफिशिएंसी थी दैट हैज बीन ओवरकम बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर थ्रू ADH फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सिस्टम ने काम किया और सिस्टम का आउटपुट हमें मिल गया कि हमारे पास रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर आ गई, ठीक है। लेकिन बेटा ये रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर कंटिन्यूसली नहीं होती रहती है, ठीक, इसको हमने स्टॉप करना है। तो अब इसको स्टॉप कैसे करेंगे, कि जब आपके पास एक कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर बॉडी के अंदर आ जाएगा तो दिस लेवल ऑफ वाटर विल बी डिटेक्टेड बाय
अगेन बाय रिसेप्टर्स, यानी अब ये जो लेवल ऑफ वाटर होगा ये इसके लिए स्टिमुलस होगा। और ये कौन सा लेवल ऑफ वाटर है? नॉर्मल। ये नॉर्मल से ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि ह्यूमन सेल्स जो होते हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो इस नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर को, जिसको अब आप स्टिमुलस कंसिडर कर रहे हैं, अगेन डिटेक्ट करेंगे ऑस्मोरिसेप्टर्स। इन ऑस्मोरिसेप्टर्स ने दोबारा सिग्नल देना है किसको? ब्रेन को, ठीक है। यानी आप इसको यहां ले आए कि अब ये जो स्टिमुलस है ये दोबारा डिटेक्ट हो रहा है ऑस्मोरिसेप्टर्स के साथ, ठीक है ना। अब पहले जो स्टिमुलस था आपके पास वो लेस वाटर इन द ब्लड था, अब जो आपके पास स्टिमुलस है दैट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर इन द ब्लड। इट शुड नॉट गेट मोर देन नॉर्मल, ठीक है। सो उसको नॉर्मल होने से बचाने के लिए नाउ द नेक्स्ट स्टिमुलस बिकम्स द नॉर्मल लेवल ऑफ द वाटर। सो दिस इज अगेन डिटेक्टेड बाय द ऑस्मोरिसेप्टर्स, ठीक। एंड दीज ऑस्मोरिसेप्टर्स विल अगेन send the signal towards the brain. Brain will again send the signal toward the pituitary gland, and pituitary gland will stop producing the ADH. कब स्टॉप कर रहा है? जब आपका वाटर लेवल नॉर्मल पे पहुंच चुका है, ठीक है। कब उसने प्रोड्यूस करना स्टार्ट करवाया था? जब आपका स्टिमुलस ये था, यानी लेस वाटर था, ठीक। अब वाटर लेस नहीं है, अब वाटर नॉर्मल हो चुका है, उससे ज्यादा ना हो, यानी आपने अपने सिस्टम को स्टेबलाइज करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। सो अब इसमें जो है वो आपका जो पहले ADH प्रोड्यूस हो रहा था, अब ADH की प्रोडक्शन क्या हो गई? स्टॉप। और जब ADH की प्रोडक्शन स्टॉप होगी, वो जाके किडनी पे एक्ट नहीं करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होगी, तो आपका जो वाटर लेवल है वो नॉर्मल पे ही रहेगा, ठीक है। सो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन है जिसको आपने कहा कि इट टेंड टू स्टेबलाइज, yes it has stabilized the system by making the water level up to normal state, ठीक है, to reverse the change। अब उसने रिवर्स भी कर दिया चेंज को, कैसे? कि इट शुड नॉट बी एक्सीडेड देन द नॉर्मल, सो इट हैज स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ ADH, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट होता है वो जब जाके हमारी पहले वाली चेंज को रिवर्स कर दे तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, ठीक। सो अब अगर आप यहां से देखें, नेगेटिव फीडबैक इज कॉल्ड रिवर्स द चेंज। वी हैव रिवर्स द चेंज फ्रॉम द लेस अमाउंट ऑफ वाटर टू द नॉर्मल अमाउंट of water, so we have changed the value and restored that normal value to the normal. Abnormal value was less water in the blood एंड नॉर्मल वाटर जब आपके पास आ गया तो उसने रिस्टोर कर दिया, बट दिस रिस्टोरिंग शुड नॉट बी एक्सीड अप टू द लिमिट्स, ठीक है। सो फॉर दैट द सिस्टम टेंड टू स्टेबलाइज, उसने वापस मुड़ के अपनी उस प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया जिसके थ्रू हमारे पास वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही थी, ठीक है। सो इसको हम नेगेटिव कह रहे हैं। नेगेटिव क्यों कह रहे हैं? कि हमारे स्टिमुलस के रिजल्ट में एक रिस्पॉन्स हुआ था, बट उस रिस्पॉन्स ने अपने वापस उस एक्शन को ही स्टॉप कर दिया जिसकी वजह से आपके पास वो रिस्पॉन्स हो रहा था, ठीक है। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि आपका जो भी स्टिमुलस था उसके रिस्पॉन्स में, उसके रिजल्ट में आपके इंटीग्रेटर ने या ब्रेन ने रिस्पॉन्स शो किया, ठीक है। और फिर जो आपका रिस्पॉन्स है वो जब स्टिमुलस बन जाता है तो वो इस इंटीग्रेटर को स्टॉप कर दे, ठीक है। यानी पहले आपका इंटीग्रेटर जो था वो एक्सेलरेट हुआ था, उसने अपना फंक्शन किया था, ठीक, उसने ADH की प्रोडक्शन करवाई थी, लेकिन जैसे ही ADH अपने नॉर्मल लेवल पे पहुंचा तो उसके इंटीग्रेशन स्टॉप हो गई, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक है, ठीक। इसी तरह बेटा आपके पास टेम्परेचर की एग्जांपल होती है कि अगर आपका टेम्परेचर जो है वो लेस है बॉडी का, तो लेस बॉडी टेम्परेचर आपके रिसेप्टर्स यानी थर्मो रिसेप्टर्स से डिटेक्ट होंगे, और ये थर्मोरिसेप्टर आपके इंटीग्रेटर यानी हाइपोथैलेमस को सिग्नल देंगे। हाइपोथैलेमस जो है वो आपके इफेक्टर्स यानी ग्लैंड्स को सिग्नल देंगे, और ये ग्लैंड्स या तो आपके पास स्वेट ग्लैंड्स होते हैं या मसल्स होते हैं। अब देखें आपके पास जो लेस टेम्परेचर है उसके रिस्पॉन्स में आपका स्वेट ग्लैंड क्या शो करेगा? कि वो रिस्पॉन्स शो करेगा स्टॉप स्वेट प्रोडक्शन, और मसल्स जो हैं वो क्या रिस्पॉन्स शो करेंगे? मस्कुलर कंट्रैक्शन,
ठीक है। अलॉन्ग विद दैट और भी होते हैं, जैसे वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन यूजुअली हमारे पास ये रिस्पॉन्स होता है। इसके रिजल्ट में जो आपका आउटपुट होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इट शुड नॉट बी मोर देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा ना हो, इसलिए अगेन इसको ये थर्मोरिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे, हाइपोथैलेमस को सिग्नल देंगे। तो वो जो इफेक्टर्स को सिग्नल देगा वो क्या होगा कि आप स्वेट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करें और मसल कंट्रैक्शन स्टॉप हो जाए। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक में आपका एक रिस्पॉन्स जो चल रहा होता है वो रिस्पॉन्स एंड पे आके ही सिग्नल बन जाता है अपने उस इंटीग्रेटर के लिए कि अब उसकी प्रोडक्शन को स्टॉप कर दें। सो दिस इज अबाउट नेगेटिव फीडबैक। ठीक, अब आते हैं हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक में। तो पॉजिटिव फीडबैक आपके पास क्या होता है, इट स्ट्रेंथन और रीइंफोर्स द चेंज, यानी हम वहां पे कह रहे हैं कि उसने स्टेबलाइज करना है, रिवर्स द चेंज करना है। यहां हमारे पास क्या हो रही है, चेंज को स्ट्रेंथन करना है, एम्पलीफाई करना है। ठीक है बेटा, सो इसमें आपकी ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। एक्शन पोटेंशियल, अभी आप इसको सिर्फ मेंशन कर लें, आप जो 17 चैप्टर है उसमें डिटेल में एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, आपको कहीं ब्लड क्लॉट होता है, जख्म लगता है तो आपका ब्लड बहता नहीं है, वहां पे क्लॉट हो जाता है। सो ये क्लॉटिंग जो है वो भी पॉजिटिव फीडबैक है, होनी चाहिए। पार्चुरेशन बर्थ को कहते हैं, ये मैकेनिज्म आपकी बुक में गिवन है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देन रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो कैल्शियम कब रिलीज होता है, जब आपके पास मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी हमेशा कैल्शियम रिलीज होगा, वो स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, देन सेक्सुअल इरोजन्स हैं। मिक्चुरेशन जो है बेटा ये आपके पास होती है यूरिनेशन। सो ये भी आपका जो है वो पॉजिटिव फीडबैक है कि आपका यूरिनेशन होने के बाद सिस्टम कहीं पे डिस्टेबलाइज नहीं होता। देन पेरिस्टॉन्सिस, मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग द कह सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो वो भी जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शन है, एक दफा हो जाते हैं तो एक्सेलरेट होता है, वो एंटी पेरिस्टाल्सिस अनलेस ना हो तब तक आपका वो सिस्टम जो है वो स्टेबलाइज रहता है। ठीक है, सो ये आपके पास है डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। अब जो आपकी बुक में दी हुई है इसकी एग्जांपल दैट इज पार्चुरेशन यानी बर्थ ऑफ बेबी। तो उसमें आपको ये बताया है कि अगर हम फीमेल यूट्रस की बात करें तो इस यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो जो इंटरनल लेयर होती है उसको मिडल लेयर होती है उसको मायोमीट्रियम कहते हैं। मायोमीट्रियम मस्कुलर लेयर होती है। ठीक है, और ये कौन सी लेयर है, मिडल लेयर। ठीक, अब इधर एक क्लॉट होता है जिसको बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स क्लोज होता है म्यूकस प्लग के साथ। ठीक है, सो यूट्रस की मिडल लेयर है दैट इज मायोमीट्रियम एंड इट इज क्लोज बाय अ सर्विक्स दैट इज अ म्यूकस प्लग। ठीक, अब हम ये कहते हैं कि यहाँ बेबी की डेवलपमेंट हो रही है। सो व्हेन द हेड ऑफ बेबी टर्न्स टुवर्ड द सर्विक्स, ठीक, यानी जब उसकी बर्थ होने वाली होती है तो उसका हेड जब सर्विक्स की तरफ होगा तो दिस विल एक्ट एज अ स्टिमुलस। हेड ऑफ बेबी एक्ट एज अ स्टिमुलस टुवर्ड द सर्विक्स। ठीक है, ये जैसे ही इसकी तरफ आएगा तो स्टिमुलस जो है वो डिटेक्ट हुआ कि हेड ऑफ बेबी इज नाउ टुवर्ड्स द सर्विक्स। सो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपके पास प्रोड्यूस करेगा एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन जो है वो सर्विक्स और मायोमीट्रियम दोनों के ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, उसने इस पे भी एक्ट करना है और इस मायोमीट्रियम पे भी एक्ट करना है। जब इन दोनों पे एक्ट होगा तो ये जो म्यूकस प्लग है दैट विल बी रिमूव्ड और जो मायोमीट्रियम है इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, ओपनिंग होती है, तो उसके रिजल्ट में आपके पास पार्चुरेशन यानी बर्थ ऑफ बेबी हो जाएगी। ठीक, सो हम कह सकते हैं कि हेड ऑफ द बेबी और द हेड एंगेजमेंट टुवर्ड द सर्विक्स इज नोन एज स्टिमुलस for the birth of baby. Then this stimulus will be detected by the receptors inside the uterus and send the signal toward the pituitary gland. Integrator will release the oxytocin hormone. This oxytocin will act upon the cervix mucus plug and the myometrium, in the result of which myometrium muscles will get contract and the cervix mucus plug will get released and the contraction of the uterus occurs which result in a labor
लेबर एंड द लेबर रिजल्ट्स इन द पार्चुरेशन और द बर्थ ऑफ बेबी। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द पॉजिटिव फीडबैक। अब देखें पॉजिटिव क्यों कहते हैं। वंस द बर्थ ऑफ बेबी हैज डन देयर इज नो स्टिमुलस टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो खुद ही स्टॉप होगा, उसमें अब इसका रिस्पॉन्स जो है वो इसको स्टॉप नहीं करेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक स्टिमुलस दूसरे को स्टॉप करवा रहा था, तो इधर ऐसा कोई नहीं है कि वो उसको स्टॉप करवा